सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पे हम उपस्थित हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चौक है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा भीमराव अंबेडकर का विशाल प्रतिमा लगा हुआ है। ये संविधान के पिता कहे जाते हैं, संविधान के जनक कहे जाते हैं। और आज इस खास दिन में, जो दिन है 26 नवंबर 2021 और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ऐसे व्यक्ति के धनी थे जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किए थे और उसमें सभी को सम्मिलित करते हुए सभी को समानता और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का संविधान है। तो इसी के नायक यहाँ पे आप देख पाएंगे और हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और उसमें से हम आज आपको मिलाने वाले हैं और आज बात करने वाले हैं माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी से। तो चलिए आज यहाँ से हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि माननीय विधायक श्री मनीष जायसवाल जी से हम आज मिलने वाले हैं। ये हमारा भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो एक खास दिन हो जाता है और इस दिन, विशेष दिन, जिस दिन में हम सभी नागरिकों को समानता भी मिला था, हम सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी मिला था कि हमारा अधिकार क्या होगा और उसके साथ साथ हम सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे और आज हम विशेष बात करना चाहेंगे। आज के दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था और इसको लागू किया गया 26 जनवरी को। तो इसीलिए मुख्य दिवस जिस दिन इसको लागू किया गया है देश में 26 जनवरी को, जो हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उस दिन को ही मुख्य दिवस माना गया है। लेकिन आज जो है संविधान सभा ने ये जो संविधान को आज मान्यता दी थी, इसीलिए इस दिन का अपना एक महत्व है और उन लोगों का महत्व है खास करके जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया और इसको पारित करवाया, विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और ऐसे तमाम लोगों का। इसमें हजारीबाग के भी 2 लोगों की भूमिका रही है। पहले जो सांसद थे हजारीबाग से राम नारायण सिंह जी, उनकी भूमिका रही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे कृष्ण वल्लभ सहाय जी, उनकी भूमिका रही है इसमें। तो आज जब हम लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं तो ऐसी सभी विभूतियों को भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस संविधान के निर्माण के प्रति अपनी गंभीरता रखी, अपना उन्होंने योगदान दिया। जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा भारत का जो संविधान है ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान कोई भी देश का नहीं है। और जैसा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। उनका जो सूत्रपात करने वाले थे, लिखने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमारा संविधान है ये बड़ा होने के चलते ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं है। ये इसकी ख्याति इसलिए कि है कि अगर इंग्लिश में इसके जो शब्द लिखे गए हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये इसकी ख्याति इसलिए भी है कि ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया, और पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट अभी इसके बाद में नहीं है। ये इसलिए ख्याति प्राप्त है कि जितने भी धार्मिक प्रसंग के जो महान उस समय के हमारे आदर्श थे, भगवान श्री राम का चित्र है, भगवान श्री कृष्ण का है, और जितने यज्ञ में जो ऋषि मुनि जो रहते थे, जैसे हम लोग जब सत्य का अगर परिकाष्ठा देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं मेरा बेटा सत्य हरिश्चंद्र बने। तो वो हरिश्चंद्र जी सत्य के परिकाष्ठा माने जाते हैं। तो इस प्रकार के सारे उदाहरण जो हमारे जो संविधान है उसमें चित्रार्थ किया गया है। डॉक्टर साहब का, भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि जिस परिवेश में जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय में भारत के जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी थी, हम सभी लोग इससे अवगत हैं। लेकिन उस समय में बाबा साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था इसका अध्यक्ष बनाया गया, और इन्होंने पूरे विश्व में से का भ्रमण करके बहुत सारे देशों का संविधान को पढ़ा,
वहाँ के जो अच्छे पॉइंट्स है उसको इन्होंने निकाल करके भारत के लिए लागू किया। और आज उसी संविधान का ब्यूटी है कि हम जो आज आपके सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, चाइना के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, ये उसी संविधान से मुझे अधिकार प्राप्त है जिसके चलते मैं बोल पा रहा हूँ। आज एक दलित का बेटा इस देश का राष्ट्रपति है, वो इसी संविधान का देन है। तो बाबा साहब ने जो काम किया है इस देश के लिए, आज जो सामाजिक समरसता आप देखेंगे, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, किसी जाति धर्म का हो, उसमें कोई भेदभाव नागरिकता के हिसाब से नहीं है, ये भी इस संविधान का ही देन है। तो अगर हम लोग जब जब संविधान को याद करेंगे तो संविधान के सारे निर्माताओं को जो विभूतियाँ थे, विशेष करके बाबा साहब को हम लोग जरूर याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि जरूर देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि हम सभी जो भी भारत के नागरिक हैं, सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, जो जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत किया गया है। और उसी के अनुसार हम सभी को समता का और समानता का अधिकार भी मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर भी एक दलित परिवार के थे, लेकिन वो भी अपने उस संविधान के लिखने वाले बन गए नायक। और उसी के तहत हम सभी को भी वो अधिकार मिला हुआ है, जैसा कि बोलने का भी अधिकार जो आर्टिकल 19 में मिला हुआ है, तो उसके अनुसार से भी हम यहाँ पे कहीं भी बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। और उसी के तहत यहाँ पे संविधान गौरव यात्रा भी आज किया गया था, जिससे और लोगों को भी जागरूक किया जाए और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। जो भी लोग हैं वो संविधान के बारे में जाने, अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने कर्तव्यों के बारे में जाने। तो यही हमारा संविधान गौरव यात्रा के तहत था। मैं और कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार, अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष, हजारीबाग। जैसा आप अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष हैं, तो वैसे लोग अभी भी देखा जाए हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, जो अभी भी बदलना नहीं चाहते हैं, एडुकेटेड नहीं हैं, शिक्षा के क्षेत्र से वो दूर हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि पहले मैं संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 साल 11 महीना 18 दिन बनने में लगा और आज ही के दिन कंप्लीट हुआ और भारतीय संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे उनको सुपुर्द किया गया और 2 महीना के बाद लागू किया है। इस संविधान में आप देखेंगे तो प्रस्तावना जो है समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। ये बहुत बड़ा 4 जो स्तंभ है, ये स्तंभ जो आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे आप सांसद का देखें चाहे विधानसभा का देखें, इसी आधार पर है। और जो समानता और समता का बात किया गया है, अगर हर परिवार इसको पढ़ ले और सुन ले और जान ले तो ये समझिए कि हम लोगों में जो अभी जो आप शब्दों का प्रयोग किए, दलित परिवार से आते हैं, अनुसूचित से आते हैं, ये शब्द अपने आप समाप्त हो जाएगा और हम लोग सब भारतीय हैं। अब मानव जाति पर हमारा जो संविधान है मानव जाति के कल्याण के लिए है, मानव जाति के आधार पर है। इसलिए मानव जाति के आधार पर ही हम लोग को कार्य करना है और मानव को एक समान समझना है। और जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, हम तो चाहते हैं, आज हमारा और प्रेस व्यक्तित्व में जा रहा है कि मैं चाहता हूं कि हर लोग संविधान को पढ़े, अपने आप समझ जाएगा कि हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं और बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पूरे देश में जो आदर्श थे और इन्होंने संविधान बनाया, सभी को समान अधिकार देकर जीने का जो अधिकार दिया, इसके लिए आज हम उनको नमन करते हैं। और साथ ही साथ जो पढ़ाई की बात आपने कहा, आज से कुछ वर्षों पढ़ाई नहीं होती थी। अभी गांव में जाएं, आप बगोदर सरिया से आए हैं तो आपको भी लगता होगा गांव में स्कूल शिक्षा का हब हो गया। ये देन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये साफ है, जो पढ़ेगा, संगठित होगा, नेक होगा, वही देश पर शासन करेगा। यदि आज पढ़े लिखे नहीं होते गोविंद जी राष्ट्रपति तो नहीं बन पाते। इसलिए यह भारत का संविधान जो बना है वो विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। सभी को अधिकार एक समान के साथ हम समाज में जीने का अधिकार है। जात पात धर्म कुछ नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत का सेवक हैं और भारत का उत्थान करने के लिए हम आए हैं और भारत का उत्थान करना ही अति आवश्यक है।
चल, जैसा कि आज हम सभी को संविधान के बारे में जानने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने बताया कि जब जागो तभी सवेरा, और यदि आज हम जागते हैं तो आज ही से हम अपने संविधान के बारे में जानें, जो अधिकार दिया हुआ है, जो कर्तव्य दिया हुआ है उसको जानें और उसके अनुसार से चलें। तो कोई भारत का व्यक्ति, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो, वो कमज़ोर नहीं है या फिर असहाय नहीं है, सभी एक समान है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपने संविधान को जानने की ज़रूरत है। नया भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।